आज का जो टॉपिक रहेगा वो बीन का रहेगा। बीन के हम सारे यूजेस सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, सरल शब्दों में हमेशा की तरह यहाँ पर मैं समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप सीखते हैं ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सीधी सरल भाषा में, जो आपको कहीं पर ना समझ में आए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप सीख कर जाएँ, समझ कर जाएँ। मतलब मैं बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, आज हम सीखेंगे बीन के मुख्य रूप से जो इस्तेमाल होते हैं बिना कन्फ्यूज़न के। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो बीन है ना, ये निकल कर कहाँ से आया है, कहाँ से इसकी उपज हुई है, कहाँ से ये पैदा हुआ है। तो ये बी है ना, बी की पांचों फॉर्म्स देखे पहले। यहीं पर आपको बीन नज़र आएगा, जो कि ये देखो ये रहा बीन। तो मतलब निकल कर ये आया है बी से। तो बी की फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म हो गई बी, ठीक है, और फिर है वॉज वर, फिर थर्ड फॉर्म बीन है, और फोर्थ फॉर्म है बीइंग, यानी जो कंटिन्यूस टेंस में आती है, और फिफ्थ में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हम करते हैं इज़, एम, आर। इस तरीके से ये रही बी की पांचों फॉर्म्स। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, यानी बी का ही ये तीसरा रूप है बीन। जैसे बी का मतलब होना है तो बीन का मतलब भी सेंस वही देता है, सेम है ना। बस यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इतना फ़र्क है। और अब धीरे धीरे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन फॉर्म के अनुसार ही कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म रहती है ना वो। आई वॉज हैप्पी सिंपल पास्ट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई हैव बीन हैप्पी, आई हैव बीन है। अब देखिए इसे बीन, या अपन जैसे होते हैं इंडियंस ज़्यादा इसको बीन करके खींच के ही बोलते हैं, वैसे बिन बिन करके इसका उच्चारण रहता है, आई हैव बीन हैप्पी इस तरीके से। तो जो आप प्रेफर करें। तो आई हैव बीन हैप्पी, तो यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ना यहाँ पर, ठीक है। आई एम बीइंग केयरफुल, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब हो गया कंटिन्यूस टेंस में जो फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो आईएनजी वाली फॉर्म्स। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो बीन का मूल काम क्या है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो बीन से निकलकर हमारे जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट है ना, उनको मैंने स्टार्टिंग में रखा है। देन उसके बाद में मैं इसके यूजेस बताऊंगी सिंपल वे में। देखिए बीन का मूल काम क्या है। बीन बी का पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए अकेला नहीं आता। बीन है ना वो अकेला नहीं आता, आमतौर पर इससे पहले क्या आएगा, हैव, हैज़, हैड, और ये तीनों हैव, हैज़, हैड आते हैं, ठीक है, ये आते हैं लिखा है। तो इस तरीके से हैव, हैज़ और हैड के साथ ये बीन हमारा लगकर आता, अकेला नहीं आता। क्लियर हो गई। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है जो कन्फ्यूज़ करता है, जैसे कि आई एम बिज़ी और आई हैव बीन बिज़ी में क्या अंतर है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है। आई एम बिज़ी, आई हैव बीन बिज़ी, क्या डिफरेंस है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है। आप सोच के देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहा है तो अभी आप वीडियो को पॉज कर कर देखिए क्या मतलब निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, ऐसा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए जैसे कि मैं अभी व्यस्त हूँ तो आई एम बिज़ी, अभी अभी सिर्फ वर्तमान स्थिति बता रहा है, वर्तमान वर्तमान, प्रेजेंट प्रेजेंट, ठीक है। मैं पूरे दिन व्यस्त रहा हूँ, अब ज़रूरी नहीं, कई बार ये जो टाइम है ना ऑल डे ये नहीं जोड़ा जाता, तो वहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर जो है किसी अवधि की बात की जा रही है। आई हैव बिन बिजी ऑल डे यानी सुबह से लेकर अभी तक की स्थिति बता रहा है, एक अवधि, एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये डिफरेंस होता है। सोच के ज़रा देखिए, यहाँ ऑल डे समय की अवधि, ड्यूरेशन बता रहा है, इसलिए हैव बीन आया है, ठीक है। और एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि आई एम सिक, आई एम सिक, ठीक है, मैं बीमार हूँ। आई हैव बिन सिक फॉर 3 days, अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है कि आप ऐसे नहीं बता सकते कि मैं 3 दिनों से बीमार हूँ तो आई एम सिक फॉर 3 days, ऐसे ऐड नहीं कर सकते। आई एम सिक फॉर 3 days नहीं, जब हमको अवधि बतानी होती है, टाइम पीरियड बताना होता है ना, तो आई हैव बीन सिक फॉर 3 days हमको हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा, हम इज़ एम आर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अवधि की बात करते हैं।
बस सिर्फ ऐसे वर्तमान की मैं बीमार हूँ ऐसा ही बताना है कि अभी मैं कोई अवधि जो है ड्यूरेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं किया है। तो अब यहाँ बीमारी 3 दिन से चली आ रही है तो टाइम पीरियड वाले में हम जो है हैज़ बीन हैव बीन लिखते हैं। तो यहाँ पर भी बीन आ गया। चलिए अब एक और कन्फ्यूज़न है कि शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स। अब इसको समझते हैं। शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, स्ट्रक्चर है हैज़ बीन, हो सकता है हैव बीन भी हो सकता है, फिर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर है कि टीचर यहाँ पर नाउन है। मीनिंग क्या निकल रहा है कि शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि वह 10 साल से अध्यापिका रही है। 10 साल से शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल पहले भी अध्यापिका थी, अब भी अध्यापिका है। यहाँ टीचर उसका पेशा है, प्रोफेशन बता रहा है। ठीक है, ये जो टीचर है ये प्रोफेशन यानी कि पेशा बता रहा है। अब यहाँ पर है कि तुलना करते हैं, जैसे कि शी इज़ अ टीचर, इसमें कंपैरिजन, वह अध्यापिका है, सिर्फ वर्तमान, शी इज़ अ टीचर वर्तमान, वह अध्यापिका है वर्तमान, प्रेजेंट सिचुएशन। वह 10 साल से अध्यापिका है या रही है, अवधि प्लस अनुभव रहता है। अगर हम ऐसे बनाते हैं ना, अवधि प्लस अनुभव, यानी कि इसमें हम ड्यूरेशन भी बता रहे हैं प्लस जो उसको एक्सपीरियंस है वो भी ऐड है। तो शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर 10 ईयर्स, ये फ़र्क होता है इसमें। ठीक है, और ये सिर्फ ऊपर वाला सेंटेंस शी इज़ अ टीचर, ये वर्तमान की जो स्थिति है, ठीक है, उस वक्त की जिस समय बात कर रहे हैं उसी की। और ये ड्यूरेशन, अब इसमें ड्यूरेशन लग जाता है तो ड्यूरेशन बताता है, टाइम पीरियड बताता है, अवधि बताता है, प्लस एक्सपीरियंस भी है, उसको इतना साल का एक्सपीरियंस भी ऐड किया है इसमें। तो यहाँ पर एक बीन रहता है। तो यहाँ पर तो बात रही कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स की। अब बीन के जो प्रयोग है यहाँ से शुरू होंगे, इसके जो यूजेस है। सबसे पहला है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम बीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैव, हैज़ और हैड, फिर बीन और वर्ब में आईएनजी। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये तो आपने टेंसेस में पढ़ा है, तो यहाँ पर बीन का यूज़ होता है। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो है ना, ये वर्ब है, क्रिया है आईएनजी में। यहाँ पर हम नाउन भी लगाते हैं अगर हमको ड्यूरेशन, ठीक है, यहाँ पर हम एडजेक्टिव भी लगा देते हैं अगर हमको ड्यूरेशन चाहिए। हम इज एम आर का यूज़ नहीं करते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखें आप। फिर देखिए पैसिव वॉइस में, यहाँ काम पूरा किया जा चुका है, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का हो सकता है, पास्ट परफेक्ट का हो सकता है, तो यहाँ पर हम जो है हैज़ और हैव हो गया, हैड हो गया, जो भी, इन तीनों के साथ हम बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा स्ट्रक्चर, ये पैसिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये पैसिव में यूज़ हो गया। तीसरा यूज़ देखिए, हैव बीन टू, हैव बीन, यहाँ पर भी बीन आता है, तो हैव, हैज़ के बाद में बीन टू, और यहाँ पर प्लेस, यहाँ पर है मैं आई हैव बीन टू आगरा, यहाँ पर आई हैव बीन फिर टू लगाकर यहाँ पर प्लेस लगाते हैं कि मैं आगरा जा चुका हूँ। आप कहीं किसी प्लेस पे गए हैं, जाकर लौट कर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहाँ से जाकर आ चुके हैं, मतलब लौट कर आ चुके हो वहाँ से। तो आई हैव बीन टू आगरा, मतलब मैं वहाँ गया हुआ हूँ, मैं जाकर आ चुका हूँ, मैं गई हुई हूँ, इस तरीके से। तो वहाँ पर वो एक्सपीरियंस हम लेकर आ चुके हैं ऐसे, तो यहाँ पर एक बीन आता है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा हो रहा है आपका, यहाँ पर बीन के साथ साथ आप हैव बीन का यूज़ भी सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर 4 वाला जो यूज़ है वो देख लेते हैं। एडजेक्टिव के साथ, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के साथ हैव, हैज़, हैड, और फिर यहाँ पर बीन लगकर आता है और यहाँ एडजेक्टिव आता है। जैसे शी हैज़ बीन, यहाँ पर इल, बीन के बाद ये इल, ये एडजेक्टिव, फॉर अ वीक, वह एक सप्ताह से बीमार है। शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक, जैसे ये वाला जो है हमने कन्फ्यूज़न वाले में अभी डिस्कस कर लिया था। जैसे कि अगर हमको बताना है कि बीमार है तो शी इज़ इल आएगा, लेकिन समय जोड़ना है, ड्यूरेशन जोड़ना है कि कितने दिनों से ऐसा, तो वहाँ पर हम ये हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो शी हैज़ बीन इल, मतलब कि कहने का अर्थ है हैज़ हैव के साथ, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। वो कौन सा टेंस होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट का अगर हैज़ हैव है तो हैड है, तो परफेक्ट का। तो अगर हमको ड्यूरेशन जोड़ना है तो हम वहाँ पर, जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है, कोई स्टेट अवस्था के लिए ड्यूरेशन जोड़ना है, जैसे वह बीमार है तो बोल दिया कि शी इज़ इल, लेकिन वह 4 दिनों से, हफ्ते भर से बीमार है, तो हम बोलेंगे शी हैज़ बीन इल फॉर अ वीक। तो हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
इसको बनाएंगे और यहाँ पर जो है हमारा बीन आता है लगकर, वह 1 सप्ताह से बीमार है, तो यहाँ पर बीन का यूज़ होता है। फिर यहाँ पर देखिए नाउन के साथ, कहने का अर्थ यहाँ पर है कि आपका जो डाउट है वो, मैं फिर से इसको हेडिंग में डाल दूंगी कि यहाँ पर आप बीन का यूज़ भी सीख रहे हैं और हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ भी सीख रहे हैं, दोनों के दोनों कंबाइंड ही हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ नाउन के साथ हैव, हैज़ और हैड, यहाँ पर बीन, फिर नाउन, ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 20 ईयर्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वह 20 साल से डॉक्टर है, मतलब कि यहाँ पर समय ड्यूरेशन आ रहा है प्लस एक्सपीरियंस भी आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये नाउन है, डॉक्टर का होना, ठीक है। इस नाउन के साथ यहाँ पर भी हमारा ये बीन आता है और यहाँ पर आप हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। फिर देखिए नंबर 6 पर एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यूज़ है कि देयर हैज़ बीन और देयर हैव बीन, यहाँ पर भी बीन आता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में किसी घटना या स्थिति के होने की बात बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर बीन का यूज़, और बीन का यूज़ भी साथ में हैज़ बीन और हैव बीन तो आएगा ही आएगा, है ना। तो दोनों के यूज़ हो गए हैं। जैसे कि वह एक गलती हुई है, तो देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, देयर हैज़ बीन अ मिस्टेक, तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए गलती हुई है, एक गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कई बदलाव हुए हैं, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस, मैनी चेंजेस, तो किसी घटना या स्थिति के होने की बात कि ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हुई है, ऐसी स्थिति हुई है, तो वो बताने के लिए भी यहाँ पर हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं और हैज़ बीन और हैव बीन का तो यूज़ करते ही हैं। अब हैड बीन का यूज़ भी पास्ट में किसी अवधि को बताने के लिए, यहाँ पर भी बीन का यूज़ हो रहा है, पास्ट में किसी अवधि को बताने के लिए भी यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं पहले वहाँ रह चुका था या जा चुका था, तो आई हैड बीन देयर बिफोर, तो यहाँ पर देखिए कोई काम कर चुका था पास्ट में, तो पास्ट में किसी अवधि को बताने के लिए, पास्ट की अवधि, प्रेजेंट की तो हमने देख ली हैज़ बीन और हैव बीन का, सेम वैसे ही पास्ट की बताते हैं, तो वहाँ पर भी बीन का यूज़ होता है हैड के साथ। फिर एग्जाम्पल दे रखा है कि ठीक होने से पहले वह 1 सप्ताह तक बीमार रही थी, मतलब कि शी हैड बीन सिक फॉर अ वीक बिफोर शी रिकवर्ड, तो यहाँ पर बीन का यूज़, तो पास्ट की अवधि बताते हैं, तो वहाँ पर वही सेम सिचुएशन, हम जैसे हमने प्रेजेंट में सीखी ना, वैसे ही पास्ट में सेम सिचुएशन में यूज़ होता है, तो यहाँ पर भी बीन का यूज़ होता है। फिर देखिए सबसे आसान नियम दे रखा है कि जब हैव, हैज़ और हैड के बाद होना यानी बी का सेंस आए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तब बीन आती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हैज़, हैव, हैज़ और हैड के बाद में होना का सेंस आता है, जैसे बी वाला जो होना है ना, बी का मतलब होना, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इस बी की थर्ड फॉर्म बीन आती है। तो ये रहा फॉर्मूला। फिर उसके बाद आ सकता है जैसे हैव, हैज़, हैड और बीन के बाद क्या आ सकता है, यहाँ पर एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है, नाउन आ सकता है, देखा, प्लेस आ सकता है, वर्ब में आईएनजी आ सकता है बीन के बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव आ सकता है। तो ये सारे यूज़ है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, चाहे आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज़ समझे या यहाँ पर आप बीन का सिर्फ यूज़ समझे, दोनों ही कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाते हैं कि हैज़ बीन, हैव बीन का कहाँ यूज़ होता है और बीन का कहाँ यूज़ होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे इस्तेमाल है। अब यहाँ पर लास्ट याद रखना है कि एम इज़ आर वर्तमान स्थिति बताते हैं, वर्तमान स्थिति बताते हैं। हैव, हैज़ और हैड बीन किसी स्थिति, पेशे, अनुभव, किसी स्थिति, पेशे, अनुभव या काम की अवधि, फॉर सिंस को दर्शाते, फॉर सिंस के साथ आती काम की अवधि, ठीक है, किसी स्थिति, मतलब क्लियर सी बात है कि इसके बाद में कोई, जैसे यहाँ पर जो है टाइम नहीं आता इसके साथ, ठीक है, वर्तमान में एम इज़ आर, ये भी वर्तमान की बात ही है एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर अगर ये होगा तो वर्तमान की नहीं होगी, प्रेजेंट की नहीं होगी, पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का अर्थ है हमको ड्यूरेशन जोड़ना होता है, तो यहाँ पर हम जैसे एम इज़ आर जोड़ा है, इसके साथ ड्यूरेशन जोड़ना होता है, तो हम इस हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है बीन को लेकर, हैज़ बीन, हैव बीन को लेकर, दोनों के दोनों यहाँ पर डाउट क्लियर हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखें, खुद से देखें, खुद के लैंग्वेज में इन नोट्स को एक बार देखें, समझे, आ जाएगा।